भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को यह परम पवित्र हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। पति की दीर्घायु, वैवाहिक जीवन में खुशहाली, सुख शांति के लिए माताएं इस व्रत को करती हैं। उत्तम पति की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं भी इस परम पुनीत व्रत को करती हैं। आइए हरितालिका तीज की शास्त्रीय कथा को सुनने के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। हरितालिका तीज के दिन सायंकाल प्रदोष काल में भगवान शिव, पार्वती, गणेश की विधिवत पूजा के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय। मंदार माला कुलितालकायै कपाल मालांकित शेखरायो दिव्यांबरायै च दिगंबरायो नमः शिवायै च नमः शिवायो। कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम गुह्याद् गुह्यतरम गुह्यम कथयस्व महेश्वरम। श्री सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन भगवती पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन भगवान शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हुई हैं और भगवान शिव दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह विधान हमें बतलाइए। हे प्रभो, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए? शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद महीने में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया को इसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज के बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरण करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न, वैदूर्य मणि आदि की खानें भरी हुई हैं। वह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा की जलध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता रहता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद को देखकर महाराज हिमालय ने
अर्घ्य पाद्य आसन देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा ही होगा। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, विष्णु भगवान का भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वह पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते हुए देखकर एक सखी ने तुम्हारे पास आकर कहा, हे देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? मुझको इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरी करने की चेष्टा करूंगी। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस तरह बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग मत करिए, चलिए किसी ऐसे वन को चलें जहां पिताजी को पता ही न चले। ऐसी सलाह करके तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता, कौन सा दानव, किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तब पूछने लगे कि हे गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनिए। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया होगा, सिंह उठा ले गया होगा, बाघ ले गया होगा। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला? ऐसा कह करके वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान वे कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू आदि हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक भरा हुआ था। तुम भी अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय लिया और मेरी एक बालू की प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि आई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात्र भर जागरण करके गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां की तुम अपनी सखी के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, हे मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कह देने पर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दिया और सखी के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी,
मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं वहां चली आई। हिमवान ने सांत्वना देते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा। तुम्हें अपने साथ वे लेकर घर गए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुम्हारी सखियां तुमको हर के ले गई थीं, इसी से इसका नाम हरितालिका पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जात की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती हैं, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करें। पहले कदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावें। उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों की चदवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपावे। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास रहकर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप एवं नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्रित कर मेरी पूजा करें और रात्रि भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, उनके सिवाय नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो उसे इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके उन्हें विशेष करके रखें। फिर धूप दीप आदि के द्वारा मेरी पूजा करें। उसके बाद शिवाजय शिवरूपिण्यै मंगलाजय महेश्वरी शिवे सर्वार्थदे देवी शिवरूपे नमोस्तुते शिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवायै सततं नमः नमस्ते ब्रह्मरूपिण्यै जगद्धात्र्यै नमो नमः संसार भय संत्रस्त त्राहि मां सिंहवाहिनी येन कामेन भो देवी पूजितासि महेश्वरी। इन मंत्रों के द्वारा स्तुति करे, हे शिवे, शिवरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिवरूपे, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ पर कृपा करिए। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे भगवती पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती हैं वह सब पापों से छूट जाती हैं और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती हैं वह 7 जन्म में बंध्या रहती हैं और उनको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक में शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती हैं और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती हैं। तीज का अन्न खाने से सूकरी, फल खाने से बदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब कुछ खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती हैं। इसलिए हर स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा, बांस आदि के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार इस व्रत को करती हैं वह मेरे समान पति को प्राप्त करती हैं और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उनका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति भी मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत तुम्हें बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। कथा के बाद घी की बत्ती कपूर के द्वारा भगवान भोलेनाथ मां पार्वती की आरती करनी चाहिए। रात्रि जागरण, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए तथा दूसरे दिन
तिथि के समापन पर पारण कर लेना चाहिए। आशा है पवित्र हरितालिका तीज की कथा का आपने रसास्वादन किया होगा। भगवान आशुतोष आपकी मनोकामना पूर्ण करें। वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके अपना प्यार देना मत भूलिएगा। शीघ्र अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।